दोस्तों बीटीटी क्राउड के अंदर आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज मैं इस एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऐसे 4 पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं। ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों आईडी रजिस्टर कैसे करें। दूसरा पॉइंट है फंड डिपॉजिट कैसे करें बीटीटी और आईएनआर के माध्यम से। तीसरा है अपनी आईडी को एक्टिवेट और अपग्रेड कैसे करें। इसके बाद चौथा पॉइंट है दोस्तों अपनी आईडी में दिए गए सारे ऑप्शन कैसे काम करते हैं। दोस्तों इस एक ही वीडियो के अंदर आईडी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो पूरी की पूरी कवर अप की गई हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जिस भी बंदे ने इस सिस्टम के बारे में बताया है उसी की रेफरल आईडी से आपने ज्वाइन करना है। जैसे कि ये मेरे को भी लिंक मिला है, इस लिंक से ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके अपलाइन की रेफरल आईडी आ जाएगी और नीचे उनका नाम मेंशन हो जाएगा। ये अच्छे से चेक कर लेना है कि ये वही आदमी है जिन्होंने आपको ज्वाइनिंग लिंक भेजा है। उसके बाद नीचे आपने अपना नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दोस्तों अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है, सॉरी मेल आईडी आपने डाल देनी है। यहाँ पे मेल आईडी डालने के बाद नीचे आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट करूँगा। ये इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे दोस्तों आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने अपना डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना कोई भी पासवर्ड यहाँ पे अपडेट कर देना है जो आपको हमेशा याद रहता हो। जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ। दोस्तों ये पासवर्ड सिर्फ आपको एक बताने के लिए एग्जाम्पल है, तो आप अपना मनपसंद कोई भी यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों शायद मेरा मेल आईडी गलत है तो मैं इसको सही डाल लेता हूँ और यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे मेरा जो आईडी है वो बन करके मेरे सामने आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे मेरा आईडी बन करके सामने आ चुका है। यहाँ पे ये मेरा लॉगिन आईडी है और ये जो मैंने पासवर्ड डाला है ये मेरा यहाँ पे पासवर्ड है। तो इसको मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। दोस्तों जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन होती है, लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस इसका ओपन होता हुआ दिखाई देगा। आपने यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐड फंड के ऊपर चले जाना है। ऐड फंड के ऊपर जाने के बाद अगर आपने बीटीटी के माध्यम से अपना फंड परचेज करना है तो आपने ऐड फंड बाय बीटीटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपने आईएनआर के माध्यम से अपना फंड परचेज करना है तो आपने यहाँ पे ऐड फंड बाय आईएनआर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं दोस्तों ऐड फंड बाय बीटीटी की ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों अमाउंट के अंदर आपने जितना भी फंड कंपनी से परचेज करना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैंने अपने 2 स्लॉट यहाँ पे परचेज करने हैं तो मैं 6 लाख और 12 लाख टोटल बनता है दोस्तों 18 लाख। तो यहाँ पे मैं 18 लाख डाल देता हूँ। 18 लाख डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड फंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे मुझे जिस एड्रेस के ऊपर 18 लाख कॉइन भेजने हैं उसका यहाँ पे लिंक भी आ चुका है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपके पास जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपका बीटीटी पड़ा हुआ है आप इस एड्रेस को ले जा करके वहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो और 18 लाख कॉइन इस एड्रेस के ऊपर सेम भेज सकते हो। आपने जितने भी स्लॉट परचेज करने हैं अपग्रेड करने हैं आप उतना क्वांटिटी इस एड्रेस के ऊपर डाल दो। डालने के बाद दोस्तों आपका जो फंड है वो विदिन 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट के अंदर आपका क्रेडिट हो जाता है। और कंपनी ने यहाँ पे दोस्तों क्यूआर कोड भी दिए रखा है, आप क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो सीधा डायरेक्टली। और कंपनी ने यहाँ पे दोस्तों मेंशन भी कर रखा है साफ तौर पे कि 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो मैं दोस्तों इस एड्रेस के ऊपर यहाँ पे अभी चलती वीडियो के अंदर ही इतना कॉइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों चलते हैं हम लोग बीटीटी के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास बीटीटी पड़ा हुआ है तो मैं सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे पास दोस्तों ट्रोन लिंक प्रो के अंदर ये बीटीटी पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों इस एड्रेस के ऊपर ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ मैंने 18 लाख कॉइन इनको सेंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों फिगर एक बार डाल लेता हूँ। यहाँ पे 18 लाख कॉइन मैंने डाल लिए हैं और सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ।
यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे ही ये कन्फर्म करूँगा, कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ। तो पासवर्ड दोस्तों अभी मैंने डाल दिया है। तो सेंडिंग के ऊपर मैंने जैसे ही ये क्लिक किया तो ये प्रोसेसिंग के अंदर अभी चला गया है। तो ये देखिए दोस्तों 18 लाख BTT मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी देखते हैं दोस्तों टाइम कितना हो चुका है। लगभग 4:55 हो चुके हैं जब मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि ये जो फंड है ये कितने टाइम के अंदर अंदर मेरे यहाँ पे आईडी के अंदर ये क्रेडिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो भी मेरा फंड आएगा वो यहाँ पे मेरे टॉपअप वॉलेट के अंदर आएगा। तो अभी थोड़ा टाइम तक वेट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे टॉपअप वॉलेट के अंदर 18 लाख BTT अभी क्रेडिट हो चुके हैं और टाइम हो चुका है 5:02। लगभग 7 से लेकर के 8 मिनट का टाइम यहाँ पे लगा है फंड को यहाँ पे क्रेडिट होने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों कि आप लोग अपनी आईडी को एक्टिवेट और अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपके सामने यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको यहाँ पे आपका पैकेज शो हो रहा है कि आपने 6 लाख BTT के अंदर एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। दोस्तों मैं जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोसेसिंग के अंदर घूमने लग जाता है और यहाँ पे मेरा आईडी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे देखो दोस्तों मेरा नाम में यहाँ पे मेंशन हो चुका है यूर आईडी इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली अमाउंट 6 लाख BTT। और यहाँ पे दोस्तों एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों मुझे यहाँ पे अपग्रेड का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने 12 लाख BTT के अंदर अपनी आईडी को अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड नाउ के ऊपर क्लिक यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे 12 लाख BTT के अपग्रेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फिर से ऐसे घूमने लग जाएगा और मेरा नेक्स्ट पैकेज के अंदर भी यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों अगर मैंने 24 लाख BTT के अंदर अपना पैकेज को अपग्रेड करना है तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतना फंड नहीं है कि मैं इसको आगे अपग्रेड कर सकूँ। तो दोस्तों आप लोग जितना भी अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है या अपग्रेड करना है आप इस तरीके से अपनी आईडी को एक्टिवेट या अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अपनी टीम की आईडी एक्टिवेट करनी है तो आप यहाँ पे मैनेज अकाउंट के अंदर चले जाना है और एक्टिवेट यूज़र के ऊपर चले जाना है। एक्टिवेट यूज़र के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपने जिसकी भी आईडी एक्टिवेट करनी है उसका आईडी नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ BC123455। तो यहाँ पे ये यूज़र आईडी होगी और नीचे आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो आपने डाल देना है और एक्टिवेट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका विद इन सेकेंड ही दोस्तों ये आपकी जो टीम रहेगी उनका आईडी यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों आपकी आईडी के अंदर दिए गए सारे के सारे ऑप्शन कैसे काम करते हैं इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले चलते हैं हम लोग रिवार्ड के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे डेली रिवार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो 3 लकी विनर रहते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिजनेस दिया होता है उन 3 लोगों को आपको यहाँ पे लाइव डेली बेस में नाम और उनकी यूज़र आईडी मेंशन होती रहती है। तो इसके लिए आप लोग डेली रिवार्ड के अंदर जा कर के देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिवार्ड के ऑप्शन के ऊपर। ये जो दोस्तों दूसरा रिवार्ड है ये आपके बिजनेस के ऊपर काउंट करता है कि आपने अपनी आईडी के अंदर 20 लाख वाले जो लोग हैं वो कितने एक्टिवेट किए हुए हैं और कितने आपके 1 से लेकर के 20 लेवल तक वो लोग हैं। तो उसके ऊपर कंपनी ने टोटल 8 तरह के ये रिवार्ड रखे हुए हैं जिसमें जैगुआर कार भी है, इसके बाद BMW भी है, वर्ना भी है, ब्रेजा भी है, स्विफ्ट डिज़ायर है, क्विड कार है, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे रिवार्ड हैं। तो ये सारे आप अचीव कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप PDF के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन सा रिवार्ड आपको किस कंडीशन के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों माई प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के अंदर चले जाते हैं दोस्तों। अपडेट प्रोफाइल में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करी गई है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने मेल आईडी गलत डाली हुई है तो मेल आईडी के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी मेल आईडी को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नई मेल आईडी डाल सकते हो। नाम अगर आपने गलत डाला है वो भी चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर गलत डाला है वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने BTT का एड्रेस अपना कोई गलत डाल दिया है
विड्रॉल लेने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे अपना BTT का एड्रेस चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपने जनरेट किया है, और अपडेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपका विद इन सेकेंड ही अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों चेंज पासवर्ड के अंदर। दोस्तों अगर आपने कोई पासवर्ड अपना चेंज करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग जाते हैं इधर उधर, तो वो अपना बहुत सारी आईडियों के अंदर पासवर्ड सेम ही रख देते हैं, तो लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आपने अगर ऐसा कोई पासवर्ड डाल रखा है जो आपके काफ़ी सारे लोगों को पता रहता है, तो आप अपना सबसे पहले वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपने नया पासवर्ड अगर कोई क्रिएट करना है XYZ, तो वो आप नया पासवर्ड यहाँ पे डाल दोगे, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के अंदर नया पासवर्ड फिर से आपने कंफर्म कर देना है, और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ट्रांजैक्शन पासवर्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोस्तों क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे ओल्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देना है, मतलब जो आपका पहले वाला ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपने क्या डालना है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, और कन्फर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिर से डाल देना है। दोस्तों ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो होता है वो आपका किस काम में आता है, जब आपने अपनी आईडी के अंदर से विड्रॉल लगाना होता है तब काम आता है, और अगर आपने अपनी आईडी में से फंड एक आईडी से दूसरी आईडी में ट्रांसफ़र करना होता है तब आपके काम आता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, कई बार काफ़ी सारे यूज़र अपनी आईडी को लॉगिन करके लोगों को दिखाते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो उनका जो लॉगिन पासवर्ड है वो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन अगर आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना अलग से डाला होगा तो कोई भी फंड आपकी एक आईडी से दूसरी आईडी में वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, और ना ही आईडी को एक्टिवेट कर पाएगा। इसलिए लॉगिन आईडी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमेशा आप लोग अलग अलग ही रखा करो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग माई प्रोफाइल के बाद दोस्तों माई टीम के अंदर। माई टीम के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जितने भी लोगों को डायरेक्ट लगाया होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे, ठीक है। नीचे सारे उनका नाम, मोबाइल नंबर, सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगी। और इसके बाद दोस्तों लेवल टीम में आपकी पूरी जितनी भी टीम होगी 1 से लेकर के 20 लेवल तक की, वो आपको यहाँ पे शो करेगी। और इसके बाद दोस्तों आपका क्लब है, क्लब आपने जो जो भी अचीव किया होगा वो आपको वहाँ पे शो करेगा। नीचे लेवल मैट्रिक टीम आ जाती है, आपके लेवल में कितनी टीम है वो आपको वहाँ पे शो करेगी। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ग्लोबल मैट्रिक। ग्लोबल मैट्रिक के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों जितने भी आपके पूल क्लियर हुए होंगे वो आपको पहला लेवल, दूसरा लेवल वो आपको वहाँ पे शो करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों ऐड फंड का है। अगर आपने ऐड फंड के अंदर BTT से ऐड फंड करना है तो आप BTT के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपना ऐड फंड कर सकते हो। अगर आपने INR से अपना फंड ऐड करना है तो आप INR के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपना INR में पेमेंट ऐड कर सकते हो। ये कंपनी का अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर पेमेंट करते हो तो आपका विद इन सेकेंड में ही फंड आपके टॉपअप वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी पेमेंट डालनी है दोस्तों आपने भीम एप्लीकेशन या फ़ोनपे, गूगल पे से नहीं डालनी है। आपने सिर्फ नेट बैंकिंग के माध्यम से ही इस अकाउंट के अंदर पेमेंट डालनी है, तभी आपका फ़ंड ये जो है वो ऐड होगा। इसके बाद चलते हैं मैनेज अकाउंट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपने किसी की आईडी एक्टिवेट करनी है तो उसकी आईडी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे उसकी यूज़र आईडी डाल देनी है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देना है, एक्टिवेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे जिन भी लोगों की आप आईडी एक्टिवेट करते हो उनकी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और अपग्रेड हिस्ट्री दोस्तों, अगर आप ने जितने भी अपने अपग्रेड किए हैं वो आपको उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ से दिख जाएगी, जितने भी आप अपने अपग्रेड जितने आपने किए हैं। इसके बाद है दोस्तों रीइन्वेस्ट। रीइन्वेस्ट दोस्तों आपकी जो आईडी है वो कितनी बार किस पैकेज के अंदर रीइन्वेस्ट हुई है उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों फंड ट्रांसफ़र के अंदर। आप अपनी आईडी से मेन वॉलेट से टॉपअप वॉलेट में जो आप है वो भी आप अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपने जितना भी फ़ंड आपके मेन वॉलेट से, मेन वॉलेट जो होता है दोस्तों आपने जैसे किसी को डायरेक्ट लगाया है या कुछ भी XYZ आपकी टीम से इनकम आ रही है, आप चाहते हो कि मैं उसको विड्रॉल ना करके
किसी की आईडी एक्टिवेट कर दूं, उसके लिए आपको मेन वॉलेट से टॉप अप वॉलेट में फ़ंड चेंज करना पड़ता है, और फंड चेंज करने के बाद आप किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम आप कितना भी अमाउंट मेन वॉलेट से टॉप अप वॉलेट में क्लिक कर दो और डाल सकते हो। जैसे मैं 1 लाख करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरा विद इन सेकेंड में ही वो हो जाएगा। मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है तो इसीलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन टू टॉपअप के बाद आप यहाँ पे हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो कि आपने मेन वॉलेट से टॉपअप वॉलेट में कितनी बार फंड को कन्वर्ट किया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों यूज़र टू यूज़र, कि आप अपनी आईडी से किसी दूसरे यूज़र को फंड भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे डालना पड़ता है कि मिनिमम आपने कितना फ़ंड भेजना है। जैसे मैं 1 लाख भेजना चाहता हूँ और किसको भेजना है, मैं उसकी यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दूंगा कि इस यूज़र आईडी के ऊपर जाना चाहिए, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डाल देना और ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका विद इन सेकेंड ही फंड एक आईडी से दूसरी आईडी में चला जाएगा। इसके बाद आपने किस बंदे को कितना फ़ंड भेजा है उसकी हिस्ट्री आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस बंदे को आपने कितना फ़ंड ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग इनकम हिस्ट्री के ऊपर। इनकम हिस्ट्री के अंदर दोस्तों यहाँ पे सक्सेस डायरेक्ट इनकम है, जितने भी लोगों से आपको डायरेक्ट इनकम मिली है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद होल्ड डायरेक्ट इनकम है। होल्ड डायरेक्ट इनकम जो दोस्तों होल्डिंग वाली जितनी भी इनकम है आपको ये यहाँ पे शो कर रही हैं, वो आपको इसलिए शो करती हैं, सपोज करो आपने 6 लाख BTT का ही पैकेज यहाँ पे परचेज़ किया है, ठीक है, लेकिन आपकी डाउनलाइन 12 लाख BTT में भी चली गई है और 24 लाख BTT में भी चली गई है, तो उनकी इनकम आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपने सेम रैंक में अपने आप को नहीं अपग्रेड किया है। तो वो जो होल्ड में चली जाती है इनकम वो आपको यहाँ पे शो करती रहेगी होल्ड डायरेक्ट इनकम में, ठीक है। तो जब आप सेम रैंक में चले जाओगे तब वो सक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप होल्ड डायरेक्ट इनकम में भी जा कर के चेक कर सकते हो कि आपकी डायरेक्ट इनकम कोई होल्ड तो नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों सक्सेस लेवल इनकम। 1 से लेकर के 20 लेवल तक की जो लेवल इनकम आपको मिली होती है वो आपको यहाँ पे शो करेगी, और जो आपकी होल्ड इनकम होल्ड लेवल इनकम रहेगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। सक्सेस अपग्रेड इनकम आपको यहाँ पे शो करेगी, और जो आपकी होल्ड में पड़ी होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। लेवल मैट्रिक इनकम आपको यहाँ पे शो करेगी, आपके लेवल में जितने भी लोग रहेंगे मैट्रिक के अंदर वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। ग्लोबल मैट्रिक के अंदर जितनी भी इनकम आपको आई होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। और इसके बाद स्मार्ट मैट्रिक इनकम, दोस्तों स्मार्ट मैट्रिक लेवल आपको यहाँ पे शो करेगी, और स्मार्ट लेवल इनकम 1 से 20 लेवल तक की लेवल इनकम जो आपको मिलती है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। क्लब इनकम जो कि आपको एवरी मंथ मिलती है वो आपको यहाँ पे शो करेगी उसकी हिस्ट्री। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे वॉलेट के अंदर। वॉलेट के अंदर दोस्तों आपके वॉलेट में कितना फ़ंड किस वॉलेट में पड़ा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मेन वॉलेट में आपके कितना फ़ंड पड़ा है इसके ऊपर चेक करने के लिए आप मेन वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके टॉपअप वॉलेट के अंदर कितना फ़ंड पड़ा है वो जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो। सुपर वॉलेट के अंदर कितना फ़ंड पड़ा है वो जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों विड्रॉल। विड्रॉल लेने के लिए दोस्तों आपने अपडेट एड्रेस, यानी कि अगर आपने कोई गलत एड्रेस डाला हुआ है तो उसको आप अपग्रेड करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों अगर आपने एड्रेस सही डाला हुआ है, सिर्फ विड्रॉल ही लेना चाहते हो, तो आप दोस्तों यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल जो है वो 50 लाख कॉइन का है। तो आप यहाँ पे दोस्तों 50 लाख की फिगर आप यहाँ पे डाल सकते हो और विड्रॉल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप विड्रॉल लगाओगे तो लगभग 24 घंटों के अंदर अंदर आपका विड्रॉल जो है वो आपके अकाउंट में कभी भी क्रेडिट हो जाता है, जो भी आपने एड्रेस दिया होता है। और दोस्तों अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सा ऑप्शन आपका कैसे काम करेगा, या फिर आपको प्लान से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होती है, तो यहाँ पे आप चैट सपोर्ट के अंदर जा कर के भी आप लाइव सिस्टम यानी कि कंपनी से आप बात कर सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों आपने यहाँ पे कोई हेलो हाय का मैसेज नहीं टाइप करना है,
सिर्फ आपने अपना मैटर लिखना है। जैसे सपोज करो मुझे विड्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में या हिंदी में जिस भी लैंग्वेज में मैं बात करना चाहता हूँ वो लैंग्वेज यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। सिर्फ मैंने अपना मैटर टाइप कर देना है कि सर मुझे विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा मैसेज कंपनी के पास चला जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों 24 घंटों के अंदर अंदर आपको इस मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है। आपको कभी भी मिल सकता है, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटों में, या 24 घंटों के अंदर अंदर। मैक्सिमम टाइम इनका 24 घंटों का है कि 24 घंटों में आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे करके आप लाइव सपोर्ट के अंदर भी बात कर सकते हो। तो मुझे यकीन है दोस्तों आप सभी लोगों को सिस्टम से रिलेटेड, अपनी आईडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर होगी होंगी। मिलते हैं दोस्तों आप अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।